दोस्तों, आज मैं एक ऐसे महान इंसान के लाइफ स्टोरी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, जिसे सुनने के बाद अपने लाइफ में आने वाली हर प्रॉब्लम आपको छोटी लगने लगेगी। ये कहानी है अमेरिका के सबसे महान राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का। ये कहानी शुरू होती है 12 फरवरी 1909 को, जब ये महान इंसान का जन्म झोपड़ी में रहने वाले गरीब परिवार में हुआ और आगे चलकर यही इंसान अमेरिका के सबसे महान राष्ट्रपति बने। चलिए सुनते हैं इस महान इंसान का कहानी। लेकिन ये व्यक्ति के लिए व्हाइट हाउस तक का ये सफ़र इतना मुश्किल था कि अगर इसकी जगह कोई दूसरा इंसान होता तो डिप्रेशन में आकर अपने आप को मार ही डालता। जब ये इंसान महज 2 साल का था, तब इसका परिवार को एक ज़मीनी विवाद के लिए अपना घर छोड़ना पड़ा और दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ा। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक गरीब परिवार को अगर उसका घर छोड़ना पड़ता है तो उसके ऊपर क्या बीतती है। लेकिन प्रॉब्लम यहीं ख़त्म नहीं होती। करीब 5 साल रहने के बाद एक और ज़मीनी विवाद के कारण दूसरी बार उनको अपना घर छोड़ना पड़ा। उस समय अब्राहम लिंकन का उम्र महज 7 साल था। उस जगह को छोड़ने के बाद अब्राहम लिंकन और उसका परिवार एक नदी के किनारे रहने लगे और उनका पापा खेती करने लगे। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन जब वो बंदा महज 9 साल का हुआ, तब एक बीमारी की वजह से उसकी माँ की डेथ हो गई। और यहीं से शुरू होती है उनकी लाइफ का दौर, जहाँ कमज़ोर आदमी टूट कर बिखर जाते हैं। उसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ था, पढ़ना चाहता था वो, लेकिन उसके पापा के कठोर स्वभाव की वजह से कुछ ही दिन वो स्कूल जा पाया। लेकिन उसका पापा चाहता था कि वो बंदा उसके काम में हाथ बटाए। उनका घर नदी के पास में ही था, तो वो बंदा खुद से एक नाव बनाया और लोगों का सामान एक किनारे से दूसरे किनारे ले जाने का काम करने लगा और बचा हुआ समय में दूसरों के खेतों में काम करके पैसे कमाने लगा। कई दिन काम करने के बाद उसको एक दुकान में नौकरी मिली और वही दुकान में नौकरी करते करते उसने बिना किसी कॉलेज के अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी की। कुछ दिन बाद उसे गांव के पोस्ट मास्टर की नौकरी मिल गई। कई दिन पोस्ट मास्टर के जॉब करते करते उसने लोगों की परेशानियों को मद्देनज़र रखते हुए राजनीति में आने का सोचा और वो विधायक के चुनाव के लिए खड़े हुए, लेकिन बुरी तरह से हार गए। साथ ही पोस्टमास्टर का जॉब छोड़ने की वजह से पैसे की भी कमी आ गई। जिस लड़की से वो शादी करने वाला था, एक बीमारी की वजह से उस लड़की की भी डेथ हो गई। सब कुछ जैसे उस बंदे के खिलाफ चलने लगा। वो बंदा इतना डिप्रेशन में चला गया कि खुद को चाकू और छुरियों से दूर रखने लगा कि कहीं वो खुद की ना जान ले ले। और कुछ दिन बाद वो अपने दोस्त की मदद से दूसरी बार विधायक के पद के लिए लड़ा और जीत गया। और उसने जो लॉ की पढ़ाई की थी, उसकी वजह से वो गरीब लोगों का केस फ्री में लड़ता रहा और 20 की उम्र तक उसने वकालत की। लेकिन उसकी परेशानी यही ख़त्म नहीं हुई। ज़िंदगी एक के बाद एक थप्पड़ मारती जा रही थी उसे। 1942 में इस बंदे ने शादी की और उसके 4 बेटे हुए, लेकिन उसमें से सिर्फ एक ही बेटा जिंदा रह पाया, क्योंकि 3 साल की उम्र में उसके पहले बेटे का डेथ हो गई, 11 साल की उम्र में उसके दूसरे बेटे का डेथ हो गई और 18 साल की उम्र में उसके तीसरे बेटे का डेथ हो गई। एक ही जिंदा रह पाया। ये बंदा हर तरह से हार रहा था, लेकिन फिर भी कभी भी हार नहीं माना। उसने बोर्ड मेंबर का चुनाव लड़ा, लेकिन बुरी तरह हार गया। उसके बाद खुद का बिजनेस शुरू किया, फेल हो गया। स्टेट रजिस्टर का चुनाव लड़ा, हार गया। दूसरी बार उसने खुद का बिजनेस शुरू किया, फिर से फेल हो गया। 36 साल का था तब वो नर्वस बैकडाउन हो गया। 7 साल बाद कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ा, फिर हार गया। 5 साल बाद फिर कोशिश की, लेकिन फिर हार गया। एक साल बाद उसने वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा, फिर हार गया। 59 साल की उम्र में फिर से चुनाव में खड़ा होने का उसने कोशिश किया, लेकिन फिर से हार मिली। ज़िंदगी में इतनी बार हारने के बाद अच्छे बंदे टूट के बिखर जाते हैं, लेकिन ये बंदा कभी भी हार नहीं माना। वो यही जिद पकड़ के बैठा था कि जब तक जिंदा हूँ तब तक लड़ता रहूँगा, कुछ भी हो जाए।
और शायद यही कारण था कि इतनी बार हारने के बाद भी वो बंदा एक और बार ट्राई करने के लिए जुड़ गया। सन 1960 में वो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए लड़ा और 16वां राष्ट्रपति बना। आखिर हार भी कब तक हराएगा एक बंदे को, जब वो बंदा हार मानने को तैयार ही नहीं था। राष्ट्रपति बनने के बाद अब्राहम लिंकन ने बहुत से बड़े बड़े काम किए, जिनमें से सबसे बड़ी प्रॉब्लम दास की प्रथा को उन्होंने हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। लेकिन 14 अप्रैल 1965 को वो अपने बीवी के साथ थिएटर में फिल्म देखने गया और वहाँ पर एक अभिनेता ने उनको गोली मार दी और 15 अगस्त 1965 को वो मर गए, लेकिन इतिहास के पन्नों पे अपना नाम छोड़ गए। तो दोस्तों, हारना बुरी बात नहीं है, लेकिन हार के बैठ जाना बहुत बुरी बात है। कोशिश करते रहिए जब तक ऊपर वाला दम ना निकाल दे। आए हैं ज़मीन पर निभाने किरदार, तो कुछ ऐसा ज़रूर करें कि ज़माना मिसाल दे आपका।